प्रधानमंत्री ने बंगाल में आश्वस्त किया है कि बीजेपी की सरकार आ रही है और शपथ ग्रहण में हम आएंगे। बिल्कुल, देखिए, जो भी ग्राउंड पर काम करता है उसको यथास्थिति की पहचान होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप याद कीजिए, जब बिहार में चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने आकर के प्रचार किया था और जब वो वोट करने जाएं तो ज़रूर याद रखें कि आरजी कार जो लोग वहाँ से आए हैं, पत्रकार लोग, और बता रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल एनडीए के पक्ष में जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और कल आखिरी चरण में वोटिंग होनी है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि बंगाल की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। और इसको लेकर के लगातार सियासत तेज है। ऐसे में एनडीए भी वहां पर अपना पूरा जोर लगा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बंगाल में हो रहे चुनाव को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुनिए पहले। हम वापस आएंगे। जो भी रिपोर्ट बंगाल से आ रहा है वो एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। पूरा माहौल जो है वहाँ ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में डर था। इस बार लोग उससे बाहर निकल करके वोट कर रहे हैं। जो फर्स्ट फेज का रिपोर्ट है, जो लोग वहाँ से आए हैं, पत्रकार लोग, और बता रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल एनडीए के पक्ष में जाए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाई है कि पैसे लेकर रसूखों को टिकट देती है। अब ये तो फिर कैसे अलायंस में दोनों थे? दोनों साथी इंडिया गठबंधन चला रहे थे। अनिवार्य कर दिया गया है सर, अरविंद केजरीवाल ने सर कोर्ट का बहिष्कार किया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय झा। वहीं दूसरी ओर एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने भी अपना बयान दिया है बंगाल चुनाव को लेकर। वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर खूब गरजे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, सुनिए। इसको किया है तो मुझे लगता है कि जो अपनी परंपरा रही है पुरानी, जहाँ पर जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर के सरकार ने उसी परंपराओं को आगे बढ़ाया है। यही गीत आज़ादी के समय हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सभी को साहस से भर देता था, देश के लिए देशभक्ति से भर देता था। और अगर देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए, राज्य को एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है तो बिल्कुल इसका स्वागत है। सर, अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट का बहिष्कार करके राजघाट जाने वाले हैं। उन्होंने सत्याग्रह मार्ग चुना है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, अगर हमारे देश में संवैधानिक जो संस्थान है, आप अगर उसका विरोध करते हुए आप अगर उसका बहिष्कार करते हैं तो आप सीधे सीधे देश के संविधान, बाबा साहब के लिखे देश के संविधान का बहिष्कार करते हैं। और जो भी व्यक्ति, जो खास करके जो जनप्रतिनिधि रहा हो, अगर उसे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर और संविधान पर आस्था नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर रहते हुए जो लाभ उन्होंने लिए थे, इसको पहले वापस करना चाहिए। जो उन्होंने सारे मुख्यमंत्री रहते हुए जो लाभ लिए, सबको वापस करना चाहिए और तब जाकर के अनशन करना चाहिए। अगर आपको इस देश में रहना है तो बाबा साहब के लिखे संविधान को मानना पड़ेगा, संवैधानिक संस्थाओं में अपने विश्वास को रखना पड़ेगा। बंगाल इलेक्शंस सर अब शुरू होने वाले हैं। दूसरे चरण के जो कैंपेन्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने बंगाली बोल के सर लोगों को वहाँ संबोधित किया है और मैसेज दिया है वहाँ लोगों को। अब जितने भी बंगाल के लोग हैं, जितने भी मतदाता हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब वो वोट करने जाएं तो ज़रूर याद रखें कि आरजी कार की जो घटना हुई थी, आज तक उस पर उनका परिवार न्याय की जो उम्मीद लगाए बैठा था, आज तक अगर वो न्याय नहीं मिला है तो वहाँ के जनता को, वहाँ के वोटरों को ज़रूर सोचना होगा कि ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है, लेकिन जिनकी पार्टी महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति वंदन अधिनियम के बिल को पारित नहीं करती है, ऐसे में वहाँ के वोटर आज यह देखें कि आने वाले समय में जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक महिलाओं को सशक्तिकरण की जो बात हमारी इंडिया की सरकार करती है नहीं होगा, तब तक बंगाल को जो विकास पर के रास्ते पर ले जाने की ज़रूरत है वह नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के वोट करें, एनडीए के पक्ष में वोट करें। प्रधानमंत्री ने बंगाल में आश्वस्त किया है कि बीजेपी की सरकार आ रही है और शपथ ग्रहण में हम आएंगे। बिल्कुल, देखिए, जो भी ग्राउंड पर काम करता है उसको यथास्थिति की पहचान होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप याद कीजिए, जब बिहार में चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने आकर के प्रचार किया था और जनता ने एनडीए के द्वारा किए गए विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए एक मैसिव मैंडेट दिया था।
202 सीट जीते हम लोग 243 सीटों में से, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बंगाल में भी इसी तरह एनडीए की सरकार आने वाली है। सर, कांग्रेस ने कही है कि आम आदमी पार्टी पैसे लेके टिकट देती है रसूख को। अब देखिए, जहां महागठबंधन की बात होती है, सारे विपक्षी दलों की बात होती है, वहां पर आप लोग कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को एक साथ एक पेडिस्टल पे खड़ा करते हैं, लेकिन उनके अंदर ही इतना मतभेद और मनभेद है कि जब भी मौका मिलता है आपस में ही उनके आपसी मतभेद खुल करके सामने आ जाते हैं। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी में अधिकतर कांग्रेस के लोग ही गए थे, और वही कांग्रेस अब जब आरोप लगाती है तो पूरा विपक्षी जो एकजुटता है, जो एक इकट्ठे रहने वाली बात है, जो एकता है विपक्षी, आज के दिन वो कहाँ चली जाती है, उनको भी अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में हिसाब से सोचना चाहिए। तो सुना आपने, दोनों ही जो सांसद हैं वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं। दोनों ही एनडीए के नेता हैं और बंगाल में 100% एनडीए सरकार बना रही है, इसका दावा दोनों ही नेता करते नजर आए हैं। अब कल आखिरी चरण की वोटिंग है, दूसरे और आखिरी चरण में कल वोटिंग होनी है, जिसके बाद रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट के बाद ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। ऐसे तो ममता बनर्जी भी अपना पूरा जोर वहाँ पर लगा रही है, लेकिन एनडीए की तरफ से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं एनडीए के दोनों ही नेता, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।